हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 15। 20 साल के उपयोग से क्या सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है? तो यह धारा 20 साल के उपयोग पर ही बात करती है। यह कहती है कि 20 साल के उपयोग से सुखाधिकार का हक 20 साल तक खुले आम, बिना रोके, बिना इजाज़त के किसी ज़मीन पर रास्ता, नाली, हवा, पानी का इस्तेमाल कोई व्यक्ति करता है तो उसे 20 वर्ष पूरे होते ही कानूनी हक मिल जाता है कि मालिक बाद में उसे रोक नहीं सकता। मतलब सामान्य सी बात है, किसी की ज़मीन से आप 20 साल तक बिना उस व्यक्ति की परमिशन के गुजर रहे हैं, बिना उस व्यक्ति के परमिशन के नाली है, कोई आपकी खिड़की की हवा आती है, कहीं से पानी निकलता है, निकास होता है, तो यह वह निकास यदि 20 साल की अवधि तक बना रहता है तो आपको एक कानूनी हक मिल जाता है, मालिक उसे बाद में रोक नहीं सकता। इसमें शर्त यही है कि आपका जो उपयोग है 20 साल लगातार होना चाहिए, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, खुले आम होना चाहिए, छुपके नहीं। मतलब आप रास्ते से निकल रहे हैं, वह व्यक्ति जो मालिक है वह नहीं देख रहा है और पीछे से छुपके से आप निकल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिना रोके होना चाहिए, मालिक ने कभी रोका नहीं जो भी उस संपत्ति का मालिक है। और बिना इजाज़त के, संपत्ति के मालिक ने कभी ये कहा नहीं कि मैं जब तक ना रोकूं आप निकलिए, उसकी बिना इजाज़त कुल मिलाकर। तो आपका 20 साल में वहाँ पर पक्का रास्ता बन जाएगा। अब इसमें यदि आपको कोर्ट में केस करना पड़े तो क्या आप गवाह लगा सकते हैं? 2 या 3 गवाह ऐसे जिन्होंने 20 साल तक आपको वहाँ से गुजरते देखा, उस हवा पानी का उपयोग करते देखा, पटवारी रिपोर्ट, गिरदावरी में रास्ता बताया गया है कि यहाँ से निकल रहा है, फ़ोटो, पुराने फ़ोटो, नए फ़ोटो और पड़ोसियों के बयान, ये आपका रखे आपका 20 साल का वह सुखाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अब AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है 1347 मनोहर बनाम लखन सिंह का। इसमें कहा गया कि 20 साल के उपयोग जब आप करते हैं तो आपका हक बन जाता है, फिर मालिक की मर्जी की ज़रूरत नहीं। किंतु इसमें अपवाद भी है, जैसे सरकारी ज़मीन है, नदी है, तालाब है, सड़क है, इस पर कोई सुखाधिकार उत्पन्न नहीं होता। यदि जिस व्यक्ति की भूमि से आप निकल रहे हैं वह 3 साल के अंतर्गत आपको स्टॉप कर दे, कोई कानूनी कार्रवाई कर दे, तो आपका हक उत्पन्न नहीं होता है। यदि आप उस व्यक्ति की इजाज़त से, परमिशन से इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो भी इस सुखाधिकारों का हक उत्पन्न नहीं होता है। जैसे सामान्य सी बात है, जैसे ए व्यक्ति है, बी की ज़मीन पर 20 वर्षों से खेत पर जाता है, पर ए ने कभी रोका नहीं और न ही कभी इजाज़त दी, तो 20 साल में उसका सुखाधिकार उत्पन्न हो जाएगा। जैसे छत का पानी है, 20 साल से बी की ज़मीन पर हो, नाली के रूप में गिरता है, तो 20 साल के बाद बी व्यक्ति जिसकी ज़मीन से वह उसकी छत से होकर पानी गुजरता है, वह नहीं रोकता, तो उसका सुखाधिकार उत्पन्न हो जाएगा। वह उसे अब रोक नहीं सकेगा, उसकी छत से पानी उसको निकलना देना पड़ेगा। रोशनी है, यदि कोई खिड़की है किसी व्यक्ति ने बनाई और 20 साल तक उस खिड़की से हवा पानी का वह आता रहा है, देखता रहा है, तो 20 साल बाद जो बी की खिड़की का आगे जो जिस व्यक्ति की ज़मीन है, वह व्यक्ति दीवार खड़ी करके उसका रोशनी नहीं रोक सकता। इसे एनाशियंट लाइट का सिद्धांत कहते हैं। और इसमें कुछ केस हैं जो AIR 1995 में सुप्रीम कोर्ट 430 पेज नंबर है, भंवरलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट 2005 का। सुखाधिकार कौन सी कोर्ट सुनेगी इस पर है, सुखाधिकार सिविल कोर्ट ने सुन पाएगी। अगर सुखाधिकार की जगह इसमें कोई सीमा विवाद है, कोई निशानदेही विवाद है, कोई निशानदेही का झगड़ा है, तो रेवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, राजस्व कोर्ट में। एक राजवीर बनाम नाथ का केस है 2001 का। इसमें कहा 20 साल बाद 20 साल जो आपकी काउंटिंग है वाद दायर करने के पीछे के 20 साल से गिना जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने सुखाधिकार के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं और
चाहे वो आपकी ज़मीन भी हो तो भी आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। आशा है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर करें। ये सुखाधिकार अधिनियम और मैं आपको अच्छे से नए कंसेप्ट इसमें बताऊंगा। आपको सुखाधिकार के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। गुड मॉर्निंग।